राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस को लेकर पुलिस का खुलासा। 4 गोली राधिका को और 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी थी। राधिका के अंकल बोले, दीपक ने मुझसे कहा था भाई मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे मार दो। बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। 10 जुलाई को हुई थी राधिका की हत्या। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने राधिका के पेरेंट्स के बर्ताव को लेकर किए कई खुलासे। कहा, राधिका पर बहुत पाबंदियां थी जिससे उसे घर में घुटन होती थी। राधिका के कोच के साथ का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। चैट में वो विदेश जाने की बात कर रही थी, कुछ कोर्स करने की जताई थी इच्छा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को लेकर गुरुग्राम पुलिस का खुलासा। राधिका की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए कोर्स बुक किया करती थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक कई बार ट्रेनिंग नहीं देने के लिए मना कर चुके थे। यही विवाद शुरू हुआ। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़। पूर्व कोच और राधिका की चैट आई सामने। घर से दूर जाने की बात की थी। कोच से चैट में घर पर पाबंदी लगाने का भी जिक्र किया। राधिका ने विदेश जाने की जताई थी इच्छा। राधिका मर्डर केस पर कमेंट करने से हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने किया इनकार। कहा, यह पारिवारिक मामला है। जहांगीर बाबा मामले में खुलासा। अपने गुर्गों के जरिए हिंदू लड़कियों को करता था टारगेट। गुर्गे हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते थे। धर्मांतरण की शिकार हुई एक लड़की ने किया खुलासा। जहांगीर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराकर शादी भी करा देता था। जहांगीर बाबा अपने एजेंटों से कोड वर्ड में बात करता था। वो लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था और धर्मांतरण कराने को मिट्टी पलटना कहता था। जहांगीर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी में करा रहा था धर्मांतरण। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान। जहांगीर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। यूपी के एडीजी राजीव कृष्णा बोले, जहांगीर बाबा केस में जांच चल रही है। जहांगीर बाबा के मददगारों पर कार्रवाई होगी। जहांगीर बाबा पर योगी का बड़ा बयान। बलरामपुर में धर्मांतरण की हुई साजिश, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे धर्मांतरण करना है, उसने रेट तय किए थे, देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहा है। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने पर बवाल। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कांच फेंकने वालों की कर रही है पहचान। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी। अब तक 45 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार के पिरान कलियर में 6 मुस्लिम पकड़े गए। साधु संत का वेश बनाकर भिक्षा मांगते थे। हरिद्वार में हाईवे पर चलने से मना करने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प। जवानों ने लाठी भांजकर कांवड़ियों को खदेड़ा। हरिद्वार में कांवड़ियों ने स्पेशल बनी कांवड़ पट्टी पर चलने से पहले किया इनकार। हंगामे के बाद पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, उसके बाद कांवड़ पट्टी पर चले। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला। कहा, हाईवे पर चलने से हादसा हो सकता है। कांवड़ियों की दलील, कांवड़ पट्टी पर कंकड़ है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एफआईआर में नामजद, बाकी लोगों की तलाश जारी। तय मानकों से ऊपर डीजे लाने वालों पर भी हरिद्वार पुलिस ने दिखाई सख्ती। मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाकर वापस भिजवाए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बोले यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा। घाटों पर पीएसी के गोताखोर लगाए गए हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा संचालकों से डीजीपी राजीव कृष्णा की अपील, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कांवड़ियों की भावनाएं आहत हो। फूड सेफ्टी की टीम जगह जगह पर खाने के सामान चेक कर रही है। इसके अलावा कोई चेक करता है तो कोई पुलिस को सूचना दे। डीजीपी राजीव कृष्णा का बयान। यूपी के बिजनौर में बाइक से टच होने पर टूटा कांवड़। 20 सड़क पर फूट कर रोने लगा कांवड़िया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम पूरा। चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन। पटना में आज 84वां महासम्मेलन का आयोजन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे शामिल। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक। करीब 5 घंटे चली बैठक में चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बोले, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। चिराग पासवान को धमकी मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी को वो बताए बिहार में जंगलराज का आ गया है। चुनाव से पहले बिहार की जनता को मिल सकती है 100 यूनिट फ्री बिजली की सौगात। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने दी मंजूरी। 100 यूनिट की बिजली फ्री योजना को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी। किसानों को थोड़ी सस्ती बिजली मिल सकती है, सूत्रों से खबर। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार सरकार तेजस्वी यादव को कॉपी कर रही है। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन प्रक्रिया में वोटर्स बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। अब तक 80% से ज्यादा वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, एनआरसी लागू करने का ये दूसरा तरीका है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, वोटर लिस्ट में डिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, चुनाव आयोग को तुरंत फॉलो करना चाहिए। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी नए कार्यालय का किया उद्घाटन, प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह बोले, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म होगा। आतंकवाद को पीएम मोदी और बीजेपी से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। अमित शाह ने एलटीएफ और यूटीएफ को भ्रष्ट बताया, कहा एलटीएफ सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम गोल्ड स्मगलिंग स्कैम हुआ। अमित शाह बोले, एलटीएफ और यूटीएफ सरकारों ने केरल को राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्वर्ग बनाया। एनसीबी एसपी के महाराष्ट्र चीफ के पद से इस्तीफा देंगे जयंत पाटिल, मंगलवार को शशिकांत शिंदे नए अध्यक्ष बनेंगे। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण लागू किया। बोली, पिछड़ा वर्ग का उत्थान हमारी प्राथमिकता। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, कहा दोष पायलटों पर मढ़ा जा रहा है, इसको हम खारिज करते हैं। पायलटों की बातचीत को केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संक्षिप्त बताया, कहा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू बोले, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की हम समीक्षा कर रहे हैं, जल्द ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडियन आर्मी पर मां काली की कृपा सदैव रही है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला सैनिकों और पायलटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागपुर में आयोजित प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में सब पता है। पवित्र अमरनाथ गुफा से लुप्त हुए बाबा बर्फानी, कश्मीर में तेजी से बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या शिवलिंग के पिछले की वजह मानी जा रही है। पटना के कंकड़बाग में एक पार्क में फायरिंग की वारदात, कोई हताहत नहीं, पुलिस के पीछा करने पर फरार हुए फायरिंग करने वाले लड़के। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती टीम, पार्क से एक लोडेड कट्टा और एक बाइक बरामद। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी विवाद में महिला के सिर में गोली मारकर हत्या, चचेरे भाई पर आरोप। पटना के पीएमसीएच में नर्स थी मृतक महिला। बिहार के सीतामढ़ी में भी बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी की हत्या की, मेहसौल बाजार में मारी गई गोली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता। पति को महिला के चरित्र पर शक था, पुलिस ने आरोपी को किया हिरासत में। महिला के घर वालों के मुताबिक पति ने कर ली थी दूसरी शादी। लखनऊ के काकोरी में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से भड़का लोगों का गुस्सा, तनाव को देखते हुए मौदा गांव में पुलिस की तैनाती। यूपी के पीलीभीत में एक प्राइवेट अस्पताल में शादाब नाम के युवक की पिटाई, एक महिला के नहाने का वीडियो बनाया था। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, घर बुलाकर की हत्या, पेट्रोल डालकर बॉडी को जलाया। एमपी के दमोह में कार से युवक की कुचलकर हत्या, घटना के दूसरे दिन परिजनों ने डेड बॉडी के साथ किया प्रदर्शन। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और पासपोर्ट बरामद। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, मौके से तमंचा बरामद। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। देर रात होटल की दूसरी मंजिल पर लगी थी आग, वक्त रहते पाया गया काबू, आग लगने की वजह की जांच जारी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पाया। हादसे में काफी नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजह की जांच जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे दिखे हालात। घरों और स्कूलों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन के हालात पर नजर, लोगों को किया गया अलर्ट। यूपी के अमरोहा में करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक धंसा, पुल से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली आई चपेट में। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोग हुए परेशान। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, कई इलाकों में गाड़ियों का लगा चक्का जाम। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का कटा संपर्क। कई जगहों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने से बड़ी परेशानी। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा पहुंचे जोरबाग, मानसून को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। परवेश वर्मा ने एनडीएमसी अधिकारियों के साथ किया दौरा, स्थानीय लोगों की परेशानियां सुनकर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन आज पहली पारी में बढ़त लेने से चूका भारत। इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में भारत ने भी बनाए 387 रन। भारत को पहली पारी में 387 रन पर आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए। जैक राउली 2 और बेंटकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद।
लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने की शानदार बल्लेबाजी। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का अपना 10वां शतक जड़ा, 100 रन बनाकर हुए आउट। ऋषभ पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए। 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्के की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड दौरे का तीसरा अर्धशतक जड़ा। जडेजा की 72 रन की शानदार पारी से भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 30 और वॉशिंगटन सुंदर ने 23 रन बनाए। भारत ने 11 रनों के अंदर अपने 3 विकेट गंवाए। लॉर्ड्स में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने केएल राहुल। गांगुली द्रविड़ को पीछे छोड़ा। राहुल से आगे अब दिलीप वेंगसरकर हैं और दिलीप ने लॉर्ड्स में 3 टेस्ट शतक लगाए हैं। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का बनाया रिकॉर्ड। विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा। पंत ने 35 छक्के जड़े। विवियन रिचर्ड्स नाम है 34 छक्के लगाने का रिकॉर्ड।